99% बिजनेसेस गूगल मैप में रैंक ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज ही नहीं करते। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस जो है वो गूगल मैप में रैंक करे, तो उसके लिए आज मैं आपको गूगल माय बिजनेस को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना और उसमें क्या ऐसे मिस्टेक्स नहीं करना जो लोग काफी मिस्टेक्स करते हैं, और इस वीडियो में हम वो भी समझेंगे कि आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल अकाउंट है वो डिसेबल ना हो और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। 5 इजी स्टेप्स में आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से हम अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अपनी प्रोफाइल को कंप्लीटली फिल करना। आपका सबसे पहला काम यही है कि आपकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसमें जो जो डिटेल गूगल की तरफ से मांगी गई है और जो जो डिटेल वहां पर आपको शो कर रही है उस फॉर्म में, वो सारी डिटेल को आपको कंप्लीट करना है। चाहे वो आपका नाम हो, बिजनेस का कैटेगरी हो, एड्रेस हो, फोन नंबर हो, बिजनेस हॉर्स हो, किसी भी तरीके की जो डिटेल है वो खाली नहीं रहनी चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बिजनेस का नाम डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, फोन नंबर डाल दिया और हो गया, तो वो आपका बिजनेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो बिजनेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप जब तक फिल नहीं करते हो तब तक वो ऑप्टिमाइज नहीं होता है। स्टेप नंबर 2, रिव्यूज एंड रिप्लाई विद कीवर्ड्स। कस्टमर जो आपको रिव्यू करता है, मुझे ये तो पता है कि आप कस्टमर से रिव्यू के लिए आस्क करते हो कि आप रिव्यू करो, लेकिन उसके साथ साथ आप एक और चीज कर सकते हो। हालांकि ये चीज स्पैम में काउंट नहीं होती है। आप कस्टमर से खाली इस तरीके से आस्क कर सकते हो कि आप जो भी रिव्यू कर रहे हो तो आप हमारी स्पेसिफिक सर्विस के बारे में रिव्यू करें कि ये सर्विसेज आपने हमसे ली है तो उसके बारे में आप रिव्यू करें। तो इस तरीके से हम कस्टमर को बोल के अपने रिव्यू के अंदर कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। और सेम चीज हम जब रिप्लाई करेंगे रिव्यूज को तो उसके अंदर भी हमें अपना कीवर्ड ऐड करना है ताकि गूगल के अंदर वो ऑप्टिमाइज हो जाए। स्टेप नंबर 3, एनएपी कंसिस्टेंसी। एनएपी का मतलब क्या होता है? नेम, एड्रेस और फोन नंबर। मतलब इसका मतलब ये है कि हम अपनी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसमें हमारा जो नाम है, जो एड्रेस है, जो फोन नंबर है, वो हमारे सारे प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर किसी भी तरीके की लोग बिजनेस प्रोफाइल हो हमारी गूगल के अलावा, वहां हर जगह हमें अपना नाम, फोन नंबर और एड्रेस, ये सारी चीजें सेम होनी चाहिए। तो मेक श्योर करना है हमको कि हमारा जो एनएपी है वो सारी जगह सेम होना चाहिए। स्टेप नंबर 4, एड डिस्क्रिप्शन इन सर्विसेज। आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल में एक सेक्शन होगा सर्विसेज का। उस सर्विसेज में आप अपनी सर्विसेज सारी ऐड करते हो। अब ऐड करने के साथ साथ वो पर्टिकुलर सर्विस पे आपको क्लिक करना है और वहां पर एक डिस्क्रिप्शन का बॉक्स होगा। तो उस डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में आपको क्या करना है, उसके बारे, उस सर्विस के बारे में लिखना है कि ये सर्विस है। लेकिन मेक श्योर करना है वहां पर कि वहां पर आप उस सर्विस की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप अपना कीवर्ड और लोकेशन, ये दोनों चीजें अगर आप ऐड कर देते हो तो वो आपका कीवर्ड के लेवल पे ऑप्टिमाइज हो जाएगा। और जब भी कोई उस सर्विस को उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर सर्च करेगा तो आपका बिजनेस जो है वो उस कीवर्ड पर रैंक करेगा। इसके बाद वाले स्टेप के बारे में जो बात करने जा रहा हूं मैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत कम लोग यूज करते हैं। स्टेप नंबर 5, एड वीकली अपडेट्स। गूगल बिजनेस प्रोफाइल में अगर आप जाओगे तो वहां पर एड पोस्ट का एक ऑप्शन होगा। वहां पर आप क्या कर सकते हो, अपने जो बिजनेस के रिलेटेड अपडेट्स है, इवेंट्स है या फिर किसी भी तरीके की अपने बिजनेस की अपडेट है, फोटो है, वो आप वहां पर ऐड कर सकते हो। क्योंकि गूगल को नई नई अपडेट्स बहुत पसंद है और आपका जो बिजनेस प्रोफाइल का अकाउंट है उससे वो बहुत एक्टिव रहेगा, क्योंकि वीकली आप कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हो। किसी भी तरीके का अगर आपका बिजनेस का कोई इवेंट हो रहा है तो आप उसके बारे में आप वो पोस्ट कर सकते हो। तो गूगल आपका जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव करेगा बेस्ड ऑन आपकी एक्टिविटी के हिसाब से कि आप कितना एक्टिव है। और ये वाली जो प्रोसेस है वो आपने करना स्टार्ट कर दिया तो आई एम 100% श्योर कि आपकी जो रैंकिंग्स है वो बहुत बूस्ट होगी। अब बात करते हैं 3 ऐसी चीजों की जिससे हमारा अकाउंट, बिजनेस अकाउंट पेनलाइज हो सकता है, डिसेबल हो सकता है। क्या चीजें आपको नहीं करनी है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हमें पेड रिव्यूज नहीं लेने हैं। मार्केट में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपको 1000 रुपए में 1000 रिव्यूज आपको देंगे इस तरीके के। वो चीज जो है उससे आपका जो अकाउंट है वो पेनलाइज हो सकता है। इसमें दूसरा पॉइंट है गलत लोकेशन पे अपने मल्टीपल बिजनेस को बनाना। अगर आप इस तरीके से सोचते हो कि मल्टीपल अकाउंट्स बना लूंगा तो मैं ऊपर आ जाऊंगा, इससे अच्छा आप एक अकाउंट को अच्छी तरीके से अगर मैनेज करोगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। और तीसरा पॉइंट है किसी भी तरीके की स्पैमिंग आपको नहीं करनी है, उससे भी आपका अकाउंट जो है पेनलाइज हो सकता है।
क्योंकि 2026 का जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का ऑप्टिमाइजेशन है वो हमें ट्रिक से नहीं करना है, स्ट्रैटेजी से करना है। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी आप फॉलो करके, जो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए, अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपका जो बिजनेस प्रोफाइल है वो हायर रैंक में जाएगा। और ये सारी स्ट्रैटेजी से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे। और इस वीडियो में मैंने अगर कोई ऐसा टॉपिक मिस कर दिया है, जो ऐसा कोई ऑप्टिमाइजेशन का कोई स्टेप मिस कर दिया है, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वो क्या है, ताकि सबकी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक हो लोकल बिजनेस पे, वो आप कमेंट में बता सकते हो।